रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। तो अब कर रहे हैं मैक्स। नहीं होगी नहीं हुई? हो होगी गई। होगी। तो अब कर रहे हैं मैक्स एंड मिनिमम एलिमेंट सेट अल्टरनेटिव पोजीशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर ए एरे एक मिलती है, सिंपल से लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ये एरे मिलती है तो कैसे लग जानी चाहिए? ये ऐसे कन्वर्ट होनी जानी चाहिए 5 1 4 2 और 3। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सिर्फ ऐसे ही क्यों? तो कैसे कन्वर्ट होनी चाहिए? ये ऐसे कन्वर्ट होनी चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट लार्ज एलिमेंट 5, उसके बाद फर्स्ट स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद सेकंड लार्ज एलिमेंट 4 और उसके बाद सेकंड स्मॉल एलिमेंट जो कि है थर्ड। और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो फिर थर्ड लार्ज एलिमेंट लगना चाहिए और फिर थर्ड स्मॉल एलिमेंट लगना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें दी गई है प्रॉब्लम कि लगानी है तो सिर्फ ऐसे ही लगानी है। डन? क्लियर इतना? पॉजिटिव चीज क्या है? हमें जो एरे मिलेगी, जो ये एरे है, ये जो हमें मिलेगी वो सॉर्टेड होगी। ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, हमें सॉर्टेड एरे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होंगे, पर हमेशा सॉर्टेड मिलेगी। तो उसका एक फ़ायदा उठा सकते हैं हम। और बस एरे को कैसे लगाना है? फर्स्ट लार्ज एलिमेंट, देन फर्स्ट स्मॉल एलिमेंट, देन सेकंड लार्ज एलिमेंट एंड देन ऐसे कंटिन्यूसली। चलो देखते हैं। इसकी दो अप्रोच पढ़ेंगे आज हम, सिंपल और एफिशिएंट अप्रोच। अब दोनों मतलब एफिशिएंट वाली पूरी अच्छे सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं। सिंपल समझ लो पहले तुम एक बार। तो सिंपल अप्रोच क्या कह रही है? सिंपल अप्रोच कह रही है जैसे एरे है 1 2 3 4 और 5, तो क्या करो, एक वो लो, लेफ्ट पॉइंटर लो, एक राइट पॉइंटर लो, ठीक है। और जब तक क्या बोलते हैं वो उससे छोटा है, जो मेरा वो है लेफ्ट है, जो जब तक वो राइट से छोटा है, सॉरी उल्टा लिख दिया, या फिर नहीं सही लिखा था। जब राइट लेफ्ट से छोटा हो जाए, जब स्टॉप कर दो, यानी कब तक चलेगा? यानी जब तक चलने दो, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, जब तक चलने दो, इक्वल टू पे भी चलने दो, ठीक है। अब करना क्या है? बस स्वैप कर देना। किसको? फर्स्ट क्लास। लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट्स को। अब वो कैसे होगा वो भी ध्यान से समझना। उसको तो क्या करना है, क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे छोटा नंबर होगा उसे तो बस अपने आगे वाले एलिमेंट पे स्वैप करना होगा, ठीक है। जैसे 2 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, ठीक है। और जो ये वाला एलिमेंट होगा उसको वहां पे जहाँ पे आई मेरा रखा हुआ है वहां स्वैप करना होगा। तो करा क्या जाएगा यहाँ पे? आई को तो जो एल होगा वो तो रिप्लेस होगा उससे, तो वो जगह 2 1 3 4 और 5। और जो मेरा 5 होगा वो कैसे स्वैप होगा? 4 1 3 4 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। या सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? एक ना दूसरी वो ले लेते हैं, सिंपल अप्रोच ही तो है। एक दूसरी एरे उठा लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे? आर को यहाँ रख देंगे 5 पे, ठीक है। उसके बाद एल को रख देंगे। फिर एक एल को पहले आर को इंक्रीमेंट कराएंगे, आर को यहाँ 4 पे रख देंगे, फिर एल को आर को डिक्रीमेंट कराएंगे और एल को उसको कराएंगे सिंपल, जैसे अभी जैसे साहिल समझा रहा था उसी तरीके से। यहाँ पे 2 रख दिया और यहाँ पे 3 रख दिया, ये एक्स्ट्रा स्पेस लिया है ओ एन, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच क्या हो गई? ओ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन की। क्लियर? ये चीज क्लियर है कैसे करा? हेलो, क्लियर। जरूर सुन लो अच्छे से। ये एक्स्ट्रा एरे ली, दूसरी एरे बी नाम की एक एरे बना ली, ये सिंपल अप्रोच है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं? मान लो ये लेफ्ट मेरा पॉइंटर है, ये मेरा राइट पॉइंटर है, ठीक है। लेफ्ट वाले को पहले आर वाले पे जो भी रखा है उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। सॉर्टेड एरे है तो सबसे पहले आर को यहाँ प्रिंट करा दिया, डन। और जैसे ही प्रिंट करा दिया आर को डिक्रीमेंट कर दिया, आर चला गया 4 पे, ठीक है।
उसके बाद उसको वहीं छोड़ देना है, फिर एल को इंक्रीमेंट कराना, पहले एल पे जो रखा है वो सेकंड एलिमेंट में भेज देंगे, ठीक है 1, और फिर उसको वो करा के इंक्रीज करा के और यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद जो वापस आर पे रखा था उसको यहाँ पे, और फिर जो वापस एल पे रखा था उसको यहाँ पे, वो जब आर पे रखने के बाद उसको वापस से डिक्रीमेंट करा दिया था, तो आर यहाँ आ गया होगा, ठीक है। और फिर जो वापस एल पे रखा था उसको एज इट इज 2, और फिर जो वापस आर पे रखा था उसको एज इट इज वैसे ही। क्लियर? हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। कैसे एल डायरेक्ट? को एक इंक्रीज किया, आर को माइनस किया और दोनों को स्वैप करा दिया हर एक लूप एल में। एल को एक इंक्रीज किया, आर को एक माइनस आर को किया, एक, उन दोनों को स्वैप करा दिया, फिर भी तो वही आएगा। मतलब तो कह रहा है बिना स्पेस लिए। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, मैं कुछ और कर देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो ये सिंपल अप्रोच होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन। ये क्लियर है सबको? क्लियर। कौन कौन बच्चे हैं क्लास में? तो ये है क्या बस? मेरी दोनों है। हाँ क्लियर। क्लियर है ना? जब भी मैं पूछूं ना 3 आवाज आनी चाहिए, मैं 3 बंदे दिख रहे हैं क्लास में। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, तो सिंपल अप्रोच होगी, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है, ये भी मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। सीधा अब जाते हैं हम एफिशिएंट अप्रोच पे। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसका एक बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन है, पर उससे पहले मैं तुम्हें डिफिकल्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें प्यारा वाला कुछ भी ना लगे। अब ये जो एफिशिएंट अप्रोच है, इसके 2 अप्रोचेज हैं एफिशिएंट अप्रोच के ही। दूसरे वाला बहुत आसान है, पर पहले वाला समझना जरूरी है क्योंकि इसमें एक ट्रिक यूज करी हुई है, ये गीक्स फॉर गीक्स पे था क्वेश्चन। ये जो अप्रोच है गीक्स फॉर गीक्स, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सेकंड वाले से बढ़िया काम चल रहा था। ये जो अप्रोच था गीक्स फॉर गीक्स पे था। अब देखो इसमें करा क्या हुआ उन्होंने, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, एक ही स्पेस लिया हुआ। अच्छा अब देखते हैं इसमें क्या करा। ये एक चीज नोट कर लेना स्टार्टिंग में, जो तुम्हें बाद में समझ आएगी क्यों लिखी है। ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ मैक्स ऑफ आई परसेंट मैक्स एलिमेंट इनटू में मैक्स एलिमेंट। ये तो अभी पढ़ के सर के ऊपर से गया होगा बिल्कुल, पर इसे नोट कर लेना अभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और लिख लो, मैक्स एलिमेंट क्या है? वो है जो मेरा क्या बोलते हैं, मैक्स एलिमेंट में जो वैल्यू है, तो जो मेरी ए ऑफ एन माइनस वन है, लास्ट एलिमेंट है, वो प्लस वन। मैक्स एलिमेंट कौन सा होगा? वही जो सा लास्ट एलिमेंट है 5, और उसमें एक और जोड़ देना, वो हम मैक्स एलिमेंट में स्टोर करा लेंगे। ये 2 लाइन अभी बिल्कुल सिर के ऊपर से गई होगी, पर कोई नहीं, पहले हम एरे देखते हैं। अब हमारी एरे क्या है? ये हमारी एरे 1 2 3 4 5, ये मेरी सॉर्टेड एरे है, ठीक है। इसके इंडेक्सेस हैं, आई कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 2 छोटे छोटे वो और लेंगे वेरिएबल, एक मिन आई जो कि इस तरफ को वो करेगा, और एक मैक्स आई जो मेरा हाई पॉइंटर वो करेगा, ठीक है। इतना क्लियर? ये पार्ट, ये वाला तो आ गया वो क्लियर, ये वाला चीज़ तो समझ आ गई होगी। और ये जो लाल में लिखा वो कोई रहने दो उसको। ये चीज़ तो क्लियर है ना? ये वाली, ये सॉरी ये वाली, ये डिब्बा जो लिख बनाया, 2 वेरिएबल जो एक मैक्स इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, एक मैक्स मिनिमम इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और आई जो है वो सिर्फ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एरे के अंदर ही चेंजेस करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो एक वो बनेगा कि जब आई होगा इवन, ठीक है, तो इफ आई इज इवन, आई इज इवन मतलब आई परसेंट 2
2 से डिवाइड करूं तो 0 आए, तो मतलब i इज इवन, ठीक है। और एक चीज और याद रखना हमेशा कि मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेशन अगर एक ही क्वेश्चन में हो तो पहले मॉड्यूलस सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, ठीक है। नोट डाल के लिख लो इसको। पहले मॉड्यूलस सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन। ये वाला जो कोड है मैं तुम्हें बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स पे पढ़ा था, नहीं तो इससे आसान वाला भी मिल गया था मेरे को। अब देखते हैं। अच्छा, इफ आई, अगर आई इवन होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो भाई यूज करते हैं। तो ये है ए ऑफ आई। आई अभी मेरा स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। आई को भी मैंने कोई इंक्रीमेंट नहीं करा है, लूप में डाला हुआ है, तो अभी आई 0 है, ठीक है। आई 0 पे क्या करना है, उसने कहा है ए ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑफ 0 प्लस जो मेरा क्या है मैक्स इंडेक्स पे वैल्यू रखी है, यानी कि 5 रखी है, 5% जो मैक्स एलिमेंट है, यानी 5 + 1 6 और इनटू में 6, ये वो जो ऊपर लाइन लिखी है उसका यूज करा है, ठीक है। इसे करें तो क्या बनता है, ए ऑफ 0 क्या आ जाएगा, ए ऑफ 0 था 1 स्टार्टिंग वैल्यू, 5% 6 कितना आएगा, 5 ही आएगा ऑफ कोर्स, ये तो पढ़ लिया ना, ये 5 ही आएगा, तो क्लियर है ना, तो ये 5 ही आएगा। रिमाइंडर। हाँ रिमाइंडर, और 5 इंटू में 6, तो ये वैल्यू आ रही है 31, ठीक है। तो अब नई एरे क्या हो जाएगी, 31 2 3 4 और 5। बड़ा वियर्ड हो गया रे, तो चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो अब क्या करेंगे, आई को एक बढ़ाया, ठीक है। अब आई इवन से ओड हो चुका है, जैसे आई 1 होगा तो वो इवन से ओड हो चुका है, तो ये वाला जो चीज लिखी है तो ये तो थी इवन के लिए। अब हम बात करेंगे जब आई ओड हो गया, ओड हो गया, अब आई हो गया है आई इक्वल टू 1 हो चुका है, वाई प्लस प्लस हो जाएगा, लूप में डाला हुआ है, ठीक है। मतलब जब इसका एल्स चलेगा, जब इसका एल्स चलेगा वो वाली चीज, ठीक है। वो तो इटरेट करेगा 4i से n तक जाएगा, पर ये इफ चलेगी तो ये वाली चीज चलेगी, और एल्स चलेगा जब ओड होगा तो क्या चलेगा, जो यहाँ पे मैक्स एलिमेंट लिखा है ना, यहाँ पे मैक्स इंडेक्स लिखा है, इसकी जगह बस माइनस इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा। कैसे, वो वाली चीज लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे। तो वो जगह ए ऑफ आई ओड के लिए, ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ मिन परसेंट जो मेरा मैक्स एलिमेंट था वो मिनिमम इंडेक्स है, और इनटू में वही मैक्स एलिमेंट। इसका कोई लॉजिक नहीं है क्या, कैसे क्यों लिया ऐसे? ये पता है, ये खुद बनाया नहीं जा रहा, समझ रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा, तो खुद सोच तेरे को कैसे बनाएगी इसको, ठीक है। वही अब तो कुछ अब नहीं हाँ, पता। अब जैसे जैसे आंसर पे जाऊंगा ना मैं फिर समझाऊंगा वो उन्होंने कैसे बनाया, गीक्स फॉर गीक्स वालों ने या किसी ने भी जिसने भी बनाया, ठीक है। वरना जो दूसरा लॉजिक है वो जो सबको समझ आ जाएगा, जो हम भी बना सकते हैं, वो तो उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि गीक्स फॉर गीक्स पे पढ़ा हुआ था, फिर तुम बोलो कि बाद में कहीं पूछ लिया तुमसे कहीं से, तो कि हम ये प्रॉब्लम कर चुके हैं पर हमें लॉजिक नहीं पता, ठीक है। तो बस उसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब जब इसका आंसर आ जाएगा ना तो हम उससे उल्टा समझेंगे कि ये कैसे निकाला उन्होंने, ठीक है। ओके। बात बिल्कुल सही है खुशबू की बात, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि अब इसको हम बताओ खुद कैसे होता है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑफ जो मेरा 1 हो चुका है, ठीक है, और ए ऑफ 1 पे रखा है 2, 2 प्लस मिनिमम एलिमेंट मेरा रखा है जो था अब 31 रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो मेन आई पे अब क्या रखा है, 31 रखा है मेन आई पे। चलो फिर ठीक है, मेन आई पे रखा है 31 और उसके बाद 31%,
6 इंटू में 6, इसका तो वही आएगा 6 5 30, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 6 इज 6 प्लस इज 8। तो अब एरे क्या हो गई 31, 8, यहाँ पे 3 और क्या क्या था 4 और लास्ट में क्या था हमारा 5। एक चीज और, जब हम यहाँ पे 5 सॉल्व कर लिया था हमने इवन के लिए, मतलब हमने अपना ए ऑफ 0 सॉल्व करा था, तो एक बार जब हम मैक्स ऑफ आई कंसिडर कर चुके थे तो उसके बाद हम मैक्स ऑफ आई को जंप करा देंगे। तो इस बार जब हम अपना वो करेंगे आई इक्वल टू 2 के लिए, तो मैं 4 लूंगा अपना मैक्स ऑफ आई। तो एक बार जब भी मैं एक बार मैक्स ऑफ आई यूज कर लूंगा, यानी कि मैं जब इवन में चला दिया तो मैं यहाँ पे मैक्स ऑफ आई को एंड करने से पहले मैक्स ऑफ आई को माइनस माइनस करा दूंगा, इस कंडीशन इफ वाली कंडीशन से बाहर निकलने से पहले, और ओड वाली कंडीशन बाहर निकलने पहले मैं मिन ऑफ आई को प्लस प्लस करा दूंगा। तो अभी करंटली मेरा मैक्स ऑफ आई यहाँ पे तो 4 पे बैठा होगा मैक्स ऑफ आई, और यहाँ पे तो यही था 31 पे था जब भी हमने 31 लिया था, ठीक है। पर अब जो मैं नई एरे बना रहा हूँ इसमें अब मिन ऑफ आई 8 पे जा चुका है इसकी वजह से, और जो मेरा मैक्स ऑफ आई है वो 4 पे जा चुका है। अब वापिस से देखते हैं, अब मैं 31 हो गया, 8 हो गया, मैं 3 पे आ गया, तो देखें तो 0 1 और 2, अब मैं इवन इंडेक्स पे आया हूँ। तो इवन इंडेक्स के लिए जो मेरा पुराना वो था कि ए ऑफ जो 2 होगा वो एक तो होगा 3 प्लस मैक्स आई पे रखा है इस बार 4, तो 4% ऑफ 6 इंटू में 6, तो जगह 3 प्लस 4 इंटू 6 यानी कि 27। और अब इसको बाहर निकलने से पहले मैक्स ऑफ आई को वापिस से माइनस माइनस, तो जो नई एरे बनेगी वो बनेगी 5 मिनट में आया। ठीक है भाई। तो जो नई एरे बनेगी वो बनेगी 31, 8, 3, 27 और 27 और 5 भी आ जाएगा ना। हाँ 5, ठीक है, इतना डन। अब यहाँ पे हमारा जो वो है, अब मैक्स आई मेरा कहाँ जा चुका, 3 पे जा चुका मैक्स आई, ठीक है। और मिन आई मेरा कहाँ बैठा, अभी 8 पे बैठा मिन आई इस बार। 27 तो A2 पे नहीं आएगा। हाँ सॉरी यार, A2 पे आएगा 27, और यहाँ पे 4 ही रखा हुआ था। अब हम जा चुके हैं 4th पे, यानी कि इंडेक्स है 3, यानी कि हमारा वो वाला इंडेक्स ओड इंडेक्स, और ओड इंडेक्स के लिए ए ऑफ 3 इक्वल टू ए ऑफ 3 पहले 4 प्लस, अब मिन एलिमेंट देखना है जो कि 8 पे रखा हुआ है, अब 8% 6 इंटू में 6 जगह 4 प्लस 2 इंटू 6, 2 6 12 जगह 16, और इसको निकलने से पहले मिन ऑफ आई को हम क्या कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फिर चलाते हैं इसको, तो ए ऑफ अब वो एरे क्या हो जाएगी मेरी 16 आ चुका है वहाँ पे, तो जो कि 31, 8, 27, 16 और 5 बचा है बस एंड में। इसको भी कर देते हैं फटाफट। 5 पे जाके इवन इंडेक्स आ चुका है, तो इवन पे आके ए ऑफ 4 इक्वल टू 5 प्लस, और ये देखोगे अब दोनों यहाँ पे रखे हैं 27 पे रखे हैं, तो ये 27% 6 इंटू में 6, 6 4 ज़ा 24 माइनस होगा 3 बच जाएगा रिमाइंडर में, तो 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 5 इज 23, तो 31, 8, 27, 16 और 23। ये ओरिजिनल एरे का ये हाल कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल एरे का ये हाल कर चुके हैं हम। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अगर तुम यहाँ से 2 अप्रोच बनती हैं इसकी, यहाँ से तुम ओरिजिनल एरे चाहते हो तो इसके हर एलिमेंट का रिमाइंडर निकाल लो जो हमने जिसके साथ हमने इसका मतलब वो करा था मतलब 6 के साथ, तो एरे क्या मिलेगी अगर इसके हर एलिमेंट के साथ मैं इसका रिमाइंडर निकालूं 6 के साथ डिवाइड करने के बाद,
तो ध्यान से देखना, 31 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचता है 1, 8 से करो तो बचता है 2, 27 से करो तो बचता है 3, 16 से डिवाइड करूँ तो बचता है 4 और 23 से डिवाइड करूँ तो बचता है 5। ये आगे हमारी ओरिजिनल है। और अगर मैं इसको डिवाइड बाय 6 कर दूं, इसी एरे के हर एलिमेंट को डिवाइड बाय 6 कर दूं, तो क्या बनता है? 31 डिवाइड बाय 6, इंट वैल्यू लेके चल रहे हैं, 5 आ 5 जाएगा, ठीक है, 1 ये कौन सा जाएगा 4 पे, 16 जाएगा 2 पे और लास्ट वाला 3 पे। तो ये आगे वो एरे जो हम चाह रहे थे, मैक्स और मिन एलिमेंट की एरे। तो अब तुम देखो, अगर अब हम उल्टा देखना शुरू करें, अगर हम यहाँ से वापस पीछे जाएं तो क्या दिखता है? उन्होंने अप्रोच क्या लगाई? उन्होंने अप्रोच ये लगाई कि जो हर एलिमेंट है, मेरा यहाँ से देखो, अगर हम आई पूरी देखें उसको, अगर हम 6 से वो करते हैं, मतलब जितना हमारी वो है लेंथ है उसके आगे से, उसको हम इसके स्क्वायर से, एक तरह से देखा जाए तो हम मतलब इसका बोलेंगे, पहले तो रिमाइंडर लेंगे इन सब के साथ और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम वो देखते हैं वो क्या बनता है, सिर्फ उतना करके कि 1 के साथ रिमाइंडर लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तुम देखोगे कि जो एरे बनेगी ना, उसमें बस उसकी कमी होगी 1 2 3 और 4 और 5 की, और फिर उसमें वापस से ऐड कर देते हैं तो ये एरे बन जाएगी। तो इसमें और इसमें उन्होंने कनेक्शन ढूंढने के लिए कि जब यहाँ पे आ गए वो, तो यहाँ पे ओरिजिनल एरे में क्या डिफरेंस है, बस इसको %/6 करना है तो ये मॉड्यूलस होके ये रिमाइंडर आ जाएगा, और इसके हर एलिमेंट को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वो एरे मिल जाएगी जो हमें चाहिए थी। अब खुशबू की बात बिल्कुल सही है कि ये लॉजिक आप एक हैकाथॉन में या फिर इंटरव्यू के आगे कैसे बनाओगे? बिल्कुल बना ही नहीं सकते। तो किसी ने इसका सिंपल अप्रोच भी निकाला जो कि बहुत ईजी है और वही ठीक है। हालांकि अगर वो बोलता है कि ये मुझे इसकी तरह से करके दिखाओ तो तुम्हें आना चाहिए, तो ये लाइन तुम्हें होनी चाहिए रटी हुई, ठीक है। ये मैक्स एलिमेंट तो चल पता ही है, ये लाइन रटी होनी चाहिए। अब इस कोड का ये तो समझ आ गया ना, मतलब कि ये इस लाइन को छोड़ के बाकी सारा कोड तो समझ आ गया ना ये? हेलो, हाँ बस जो ये आएगा ना एरेस को बाय 6 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON है सिर्फ, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, सिर्फ एक बार लूप चलेगा जो हम बाहर वाला ले रहे हैं, ठीक है, जो आई इटरेट करा रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी, तो पिछले वाले से अच्छा है, ये तो है कि पिछले वाले से अच्छा है। इसका भी कोड भी करते हैं। साइल आ चुका नहीं यार, चलो कोई नहीं, हम कोड करते हैं इसका। अब ये जो चीज़ है इसका तुम अगर उल्टे से देखोगे तब जाके समझ आएगा उन्होंने करा क्या। उन्होंने सोचा कि अगर हम % वो करके क्या बोलते हैं, इस वाली एरे को जो हर एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे, और किससे ऐड करेंगे? अगर तुम यहाँ से देखो तो ये कैसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, यहाँ के क्लियर होता है कर क्या रहे हैं कि ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इसको ये हर एलिमेंट को क्या करते हैं, अगर तुम इसका अभी वो लेते हैं उसको करके देखते हैं, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, 2 को करेंगे तो 2 ही रहेगा, 3 को करेंगे 3 रहेगा, 4 सेम ही रहेगी अगर तुम इस एलिमेंट का बोलो मॉड्यूलस। पर अगर तुम इसको 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या ऐड करने के बाद जो इसमें एलिमेंट है वही, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे पीछे 30 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 12 18 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे ना जब, तो सिर्फ 30 और 31 में देखो सिर्फ 1 का फर्क है, उसके बाद उसको देखो 8 और उसको देखो 6 को, तो सिर्फ 2 का फर्क है। ऐसे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1 2 और 3 और 4 के 5 के बीच के उसमें, तो वो एलिमेंट उन्होंने ऐड करा, ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे इसको वो मारा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स करा। रिवर्स किस लॉजिक से करा? इस लॉजिक से करा रिवर्स, जो ये मेन वाली लाइन है, ये वाली लॉजिक, इससे रिवर्स करा। और फिर अगर हम उसको बाय 6 करें तो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो वो इसको इस वाली एरे से पहले वो इस पे गए और फिर उससे इस पे गए,
अब ये चीज हम इंटरव्यूअर के सामने बैठ के हमारे दिमाग में नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ये वाली चीज तो ये ना मेरे ध्यान। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं होता, वैसे सा है हाँ बिल्कुल। है ना? देखा जाए तो जिसकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होगी ना वो कर सकता है बस। मुझे तो नहीं लगता यार वो भी, ये मतलब उस मतलब जिसने पढ़ा होगा ना क्वेश्चन, इसे वही कर सकता है बस। अब मैंने तुम्हें बता दिया तो तो मुझे यार जिसने बनाया होगा उसकी मैथ्स अच्छी होगी ना, हाँ कि वो तो मतलब है, वो किसी ने तो बनाया ही होगा। हाँ कि ऐसे मल्टीप्लाई हाँ करके ऐसे बन सकता है, कुछ तो सोचा ही होगा हाँ हाँ तब हाँ जाके बिल्कुल फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि नॉर्मल लेवल पे हमारा मतलब 4 साल के बच्चे हैं, मतलब 4 साल कह रहा हूँ, 4th ईयर तक जितने बच्चे होते हैं उनके हिसाब से कह रहा हूँ, जिसने पढ़ा होगा से वही कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इस चीज को यूज करने वाला, ये इस चीज को यूज करने वाली बात कह रहा हूँ मैं। अगला तो तुम भी कर लोगे, जिसकी अगली अप्रोच है उसमें तो कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया, अब इसका कोड करते हैं फटाफट, फिर हम वो करेंगे दूसरा, और फिर हम। इसका कोड रहने देना, एफिशिएंट अप्रोच ही करा दे। अरे यार कर लो, एक बार पढ़ा रहेगा। ठीक है, मेरी ये मेरी तो मानो। वैसे भी नहीं करना, क्या नहीं करना? ये वाला कोड तो वैसे भी नहीं करना ना, सिंपल वाला बता अरे दे। नहीं, फिर भी यार याद तो रखना है, ये थोड़ी कि मतलब करना नहीं है तो। याद तो फिर भी रखना ही है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ एक बार कोड, क्योंकि ना मुस्कान है भी ना साहिल है। फिर अगले वाला कल करवा दे। नहीं, 2:30 बजे तक निपटा दूंगा मैं उसको भी, बहुत ईजी है वो। हाँ थक ठीक गए है अब। यार, मैंने छुट्टी ली है ना, मैं उसका कंपनसेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो बस वो करके फिर मैंने तो वैसे एक और कोड तैयार करा हुआ है अगली प्रॉब्लम का, चलो वो नहीं करवाने का, बस उसका वो अप्रोच और करवाने देना। नहीं तो मैंने एक 3 वे पार्शनिंग ऑफ एरिया है, उसका भी कोड कर लिया था आज तैयार, पर कोई नहीं, चलो। मैक्स अरेंजमेंट। हाँ, इसमें चला गया, ये चला गया। इसके बाद हमने क्या क्या वेरिएबल लिए थे? हमने लिया था मैक्स ऑफ आई को n-1 इनिशलाइज कराना है, और मिन ऑफ आई को 0 इनिशलाइज कराना है। उसके बाद एलिमेंट बनाना है, मैक्स नाम का, जिसमें वैल्यू रखनी है a ऑफ n-1 प्लस 1, जितनी एरिया उससे बड़ा, और उसके बाद 4 ऑफ int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, एंड I प्लस प्लस तक लूप चले। इसमें क्या डालेंगे? इफ I परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, तो a ऑफ वाला जो हमने बनाया था अभी इक्वल टू a ऑफ I प्लस a ऑफ जो हमारा मैक्स I की वैल्यू है इंट में और इनटू में वापस से
इसके बाद ये हमने करा था E1 के लिए, तो इसमें मैक्स आई को डिक्रीमेंट कराना। इसमें क्या करें, इसमें बस ये सेम ही चीज़ है। कर देंगे फोर। क्या इसमें ए ऑफ आई है जो, उसको रख दो आप ए ऑफ आई जो भी है डिवाइड बाय जो हमारा मैक्स एलिमेंट माना है वो, तो 106 से डिवाइड होके सारी वाली एरे हो जाएगी। उसको प्रिंट करा देते हैं, बस हो गया काम। 2 बार प्रिंट हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये वाली रहना तो। क्या चली नहीं तो हमें इसमें 5 नहीं आएगा, कहाँ 0 0 पे? आ रहा है उसके बाद। अरे 9 की जगह 5 रखता है। कहीं ऊपर गलती करी है मैंने। आई को n-1, आई को 0, lm को n-1 + 1। अगर ऐसा है तो ऐसा हो। कहाँ गलती हुई है? टी आउट नहीं लगाया ना तूने? अरे यार, ठीक तो गलत। अब क्या दिक्कत है? अलग से लिखना पड़ेगा सी आउट ए आई। क्यों ऐसा क्यों? वाई? पहले फॉर्मूला लिख सी आउट ए आई, ये साथ में नहीं होएगा ना असाइनमेंट में। अब तो जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर। कोड में कोई दिक्कत दोनों हाँ को? क्लियर है। नव्या भाई? नहीं दिख। ठीक है चलो, बस अभी 10 मिनट में अगला समझाते थे।